गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू शर्मा ज्ञान गंगा सागर चैनल में आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 7.3 करने वाले हैं। ट्राइंगल्स जबरदस्त चैप्टर चल रहा है ये, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और बहुत सारे ओलंपियाड टेस्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर सीखना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 जो बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको इन सभी क्वेश्चंस की साथ साथ आपको स्टडी भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है सभी क्वेश्चंस की। और जैसे ही हमारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे इसके बाद हम एमसीक्यू भी करने वाले हैं इसी चैप्टर के। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। ट्राइंगल। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर two isosceles triangles on the same base BC and vertical AD A and D are of the same opposite side. Vertices AD. If AD extend to intersect BC at P, show that। चलो देखो भाई गिवन क्या है। गिवन है आपके सामने इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोस्केल्स ट्राइंगल। Two isosceles triangle। Scales triangle on the same base BC, ठीक है। Vertices A and D are on the same side BC। Vertices A and D are on same side of BC, ठीक है भाई। AD is extended to intersect BC, ठीक है भाई। AD को AD इंटरसेक्ट, जो AD को बढ़ा दिया है, बढ़ाने के बाद कहाँ जा रहा है, P पॉइंट पर कर रहा है एट BC, ठीक है। तो अब इसे बोला क्या है, अब इसने बोला प्रूव दैट। फर्स्ट में क्या एक्स हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट प्रूफ क्या करना है। फर्स्ट आपके सामने ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD। ADB और ACD, ठीक है भाई। सबसे पहले हम शेप ले लेते हैं। ठीक है भाई। स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हम कर चुके हैं तो दोबारा हम कर लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट समझते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे हम। सबसे पहले लिखो, एक्सप्लेन करते हैं हम।
देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए डी बी एंड ए सी डी, सबसे पहले बोला क्या है, ट्राइंगल ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी आर टू आइसोस्केल्स ट्राइंगल। मतलब ए बी सी और डी बी सी जो ये दोनों ट्राइंगल हैं, दोनों के दोनों क्या है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। अगर ये दोनों आइसोस्केल्स ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो कंप्लीट भी एंगल है, ये एंगल है इसके इक्वल रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम ये एंगल निकालेंगे। देखो कैसे कर लेते हैं हम, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी। रीजन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केल्स, ठीक है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, एंगल, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन करते हैं हम, डी बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी सी बी, ये भी क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने क्या किया, अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देता हूं, एंगल ए बी सी माइनस एंगल डी बी सी, सेम एंगल ए सी बी में से मैंने माइनस कर दिया एंगल डी सी बी, ठीक है। देखो ये एंगल पूरा इसके इक्वल था, अब मैंने क्या किया, जो ये एंगल था ना, ये इस पूरे एंगल में से मैंने ये माइनस कर दिया। जब हम ये माइनस कर देंगे ना तो आपके पास ये एंगल बचेगा, पूरा एक एंगल ये बचेगा, एक एंगल ये बच जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, देखो अब मैंने ए बी सी में से एंगल डी बी सी माइनस किया तो क्या बचेगा, एंगल ए बी डी बचेगा। क्या बचेगा, एंगल ए बी डी बचेगा मेरे पास, ठीक है। और क्या बचे आपके पास, और हमारे पास बच गया है एंगल यहां से ए सी डी, एंगल ए सी डी बचे आपके पास, ठीक है। तो पहली बात कवर होगी कि इन ट्राइंगल ए बी डी में एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या कर लिया, ये क्या हुआ हमारे पास, प्रूव्ड, क्या हुआ, ये प्रूव्ड, ये हमने एंगल प्रूफ कर लिया है। अगर ये एंगल हमने प्रूफ कर लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि कॉमन साइड है ये, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉमन साइड है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइड ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। साइड ऑफ क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल की है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, अब देखो एंगल साइड साइड मतलब क्या, साइड एंगल साइड से प्रूफ हो गया है। तो आप क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ए सी डी। सबसे पहले ये हमने प्रूफ कर ली है, एक बार इसको नोट कर फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार ये रिप्लाई करें मुझे सभी स्टूडेंट, सभी को रिप्लाई समझ में आ गया भाई, रिप्लाई करें। ओके, श्रुति, उमा और स्टूडेंट वही बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ फिर हम आगे बढ़ते हैं। हिमांशु यादव वेरी गुड, साक्षी वेरी गुड, तुषार यादव वेरी गुड, तुषार को भी समझ में आ गया भाई, श्रुति, हाँ श्रुति को भी समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो अच्छे समझ में आया, इसका मतलब आप सभी को भाई आप और स्टूडेंट को भी प्रेरित करें ताकि लाइव क्लास का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। ये स्पेशल क्लास चल रही है आप सभी के लिए, आपको पता है। तो इसे साइड रूल से भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल बेटा अभी नहीं कर सकते इसको इक्वल, क्योंकि इसके अंदर, हाँ आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, आप बिल्कुल कर सकते हो, बहुत इजी है, उससे आपका आइडिया भी बहुत अच्छा काम करेगा। चलो हम करके देख लेते हैं बड़ी हम, ठीक है। हमने साइड एंगल साइड यूज किया है, तो अब हम साइड साइड करके देख लेते हैं। देखो कितना आसान रहेगा आपके लिए, बहुत आसान रहेगा ये, देखो कैसे रहेगा। जब आपको पता है इस साइड के अंदर डी बी इज इक्वल टू डी सी होगा, क्योंकि ये आइसोस्केल ट्रायंगल की साइड है, ए डी इक्वल टू ए डी होगा, मतलब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, माइनस करने की जरूरत नहीं है। और ए बी इज इक्वल टू बी, ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। तो क्या होगा, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल
ACD आप इससे भी कर सकते हो गया। मतलब ये इससे भी छोटा क्वेश्चन हो गया। तो उमा ने जबरदस्त आइडिया दिया, तो उमा के लिए तो तालियां बजती हैं, पर तालियां बजा के दिखाओ सभी, हाथ दिखा करके। आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं। कविता यादव आज लेट जुड़ी है क्लास में, चलो कोई बात नहीं। कविता यादव आप रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग भी चल रही है फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसी में सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका। ये आप प्रूफ कर चुके हैं, और नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है सेकंड में देखें। सेकंड पार्ट है एबीपी। सेकंड पार्ट में क्या है, ट्राइंगल एबीपी। एबीपी, इसमें पी तो है ही नहीं भाई, और एसीपी। अच्छा अच्छा, इसको आगे बढ़ा दिया हमने, ये आगे बढ़ा दिया भाई, ये पी पॉइंट, ठीक है। एबीपी, एबीपी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एसीपी। ये आपको प्रूफ करना है भाई कि ये कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है। चलो अभी बिल्कुल करते हैं प्रूफ। देखो बहुत सिंपल है, देखो इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी, मतलब डीपी को आगे बढ़ा दिया अब हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नोट करो, ए बी इज इक्वल टू ए बी ए सी। रीजन गिवन है ये, मतलब है साइड ऑफ इक्विलेटर, सॉरी आइसोस्केलेस ट्रायंगल। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब एंगल भी इक्वल होगा। और ए पी इज इक्वल टू ए पी, कॉमन साइड हो गई, ठीक है। तो क्या जाएगा, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ए सी पी। बताओ भाई सेकंड पार्ट समझ में आया कि नहीं आया सभी को, साइड एंगल साइड, ठीक है। समझ में आ गया भाई सभी को, क्योंकि इसमें साइड 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 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं कि बीपी इक्वल टू पीसी हो, ये गिवन नहीं है। इसलिए आप इसमें साइड एंगल साइड ही लगाएंगे इसमें तो, ठीक है। क्या यह क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया भाई सेकंड पार्ट। उमा, श्रुति, कविता, हिमांशु यादव वेरी गुड, कविता यादव वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया है। और चलो आगे बढ़ते हैं हम। साक्षी वेरी गुड। आगे देखो, अब क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट। थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट में बोला गया है एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। थर्ड पार्ट में क्या है, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड डीपी बाइसेक्ट एंगल डी। भाई एक बात बताओ, सिंपल सी बात इसमें यह है कि जब आपने ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी इक्वल कर दिया है, तो इसका मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, इसका मतलब ये एंगल इक्वल होंगे। लिख के दिखाना होगा आपको। क्या लिखोगे, एंगल बी ए पी इक्वल होगा एंगल सी ए पी। सी ए पी क्यों हुआ, आप लिखो बोथ एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बोथ एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये हो गया प्रूफ। अगर ये है सेम सेम एंगल बी डी पी, एंगल बी डी पी इक्वल होगा एंगल सी डी पी। बोथ एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। ये लिखनी होगी क्योंकि आपने प्रूफ कर नहीं रखी है, पर ये यहां से निकली हुई है, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल थी, ये इक्वल थी, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके थे, ये भी इक्वल थी, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड है। क्या लिख सकते हो आप, सिमिलर एज सेकंड। आप इसमें लिख सकते हो सिमिलर एज सेकंड, एज सेकंड। देखो सेकंड आपने प्रूफ किया ना इस तरीके से, समझ में आ गया भाई ये। तो दोनों
भावना आप अभी ऐड हुए हो, ठीक है, आप इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग देख लेना क्योंकि लगभग 10 मिनट निकल चुकी हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बता दूंगा क्योंकि लंबा क्वेश्चन हो चुका है, हम 2 बार इसको पहले साफ कर चुके हैं। तो भावना आप क्या करना, आप इस क्वेश्चन की दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन बहुत लंबा अभी है। फोर्थ पार्ट में क्या प्रूफ करना है, एपी इज द परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ बीसी। चलो ठीक है, करते हैं हम। फोर्थ पार्ट है एपी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। भाई एक बात बताओ, आपने 2 ट्रायंगल प्रूफ कर ली, ट्रायंगल ए बी पी आपने प्रूफ की थी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की थी ट्रायंगल ए सी पी। जब आपने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर ली हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल ए पी सी, ठीक है। इन दोनों मैंने एक्स मान लिया, एक्स मान लिया, तो क्या जगह एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी क्या होगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है ये, तो ये लीनियर पेयर हो गए ना दोनों, तो इसकी वैल्यू एक्स है, उसकी भी वैल्यू एक्स है, क्या हो गया 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 180 अपॉन में 2, आ गया 90 डिग्री। मतलब क्या है कि एपी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, यही आपको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया है। फोर्थ पार्ट आपका हो गया प्रूफ। भैया समझ में आया कि नहीं आया, भाई ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये समझ में आ गया, भावना आपको भी समझ में आ गया भाई, लास्ट वाला पार्ट तो बहुत आसान था। श्रुति वेरी गुड, श्रुति, दोनों श्रुति को समझ में आ गया और उमा को भी समझ में आ गया, वेरी गुड, साक्षी वेरी गुड, हिमांशु यादव, कविता यादव, ओके। आगे बढ़ते अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम, बहुत आसान क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 4 पार्ट हमें करने थे, 4 के 4 पार्ट हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भावना क्वेश्चन नंबर 2 को आसान आराम से समझना इसको, तुषार देखिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है लगभग सिमिलर ही है। AD is altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, show that AD bisect BC and AD bisect angle A। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। AD is altitude, AD AD is altitude मतलब AD perpendicular on BC, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। AD is altitude on isosceles triangle ABC of triangle ABC लिखो, which is isosceles, ठीक है। आगे क्या बोला इसने, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है भाई। प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना आपको, प्रूफ करना है ए डी बाइसेक्ट बी सी, ये फर्स्ट है। सेकंड, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ये दोनों चीज प्रूफ करनी है तो दोनों चीज कर लेते हैं हम। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ट्राइंगल बना लेते हैं हम इसकी, यहां पर ये परपेंडिकुलर है, ए बी सी डी, देखो एक्सप्लेन,
इन ट्राइंगल सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है आपके सामने, ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर ये इक्वल है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी होगा, ये नोट कर लो आप, ठीक है। ये गिवन है और ये क्या है, बोथ एंगल ऑफ इक्विलेट सॉरी आइसोस्केल्स ट्राइंगल। तो अब लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब नोट करना सबसे पहले क्या है आपके सामने, ए बी इज इक्वल टू ए सी क्या है, गिवन। अगर ये गिवन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, बोथ एंगल ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ठीक है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। और एडी इज इक्वल टू एडी, कॉमन साइड हो गई, तो क्या जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी, ये ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गई है। ये कैसे हुई है, ये हुई है साइड एंगल साइड से। अब ये साइड एंगल साइड से अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू सी डी। क्यों, बाई सी पी सी टी रूल लिख सकते हो, या फिर आप क्या क्या कह सकते हो, बोथ साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, बोथ साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये हो गया भाई आपके सामने। अगर दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी ए डी, एंगल ये एंगल इसकी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है सी ए डी, सी ए डी। तो क्या रहेगा, बोथ एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। अब ये हो चुके हैं तो आप इसके लिए कह सकते हो, आप इसके लिए सकते हो कि ए डी बाइसेक्ट बी सी एंड ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने प्रूफ कर ली है। एक से ही तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया, सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें, क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। श्रुति सर आरएचएस से भी कर सकते हैं ना, एक मिनट देखो बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्रुति ने सही जवाब दिया भाई। हमने तो सिर्फ एक ही एंगल इक्वल किया ना, एक एंगल नहीं भाई, हमने क्या क्या प्रूफ किया, हमारे पास एल्टीट्यूड था, ये रहा, हाँ आरएचएस रूल भी लगा सकते हो आप। देखो हमने ये एंगल इक्वल किए हैं, ये एंगल, तो इसमें आरएचएस नहीं लगेगा। अगर आप ये करते हैं ना, मान लो देखो ऐसे करते, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, और क्या है आपके सामने, ए डी इज इक्वल टू ए डी। अगर आप ये करते तो क्या था, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, और ये किससे होता है, ये होता है आरएचएस रूल से। आरएचएस रूल तब लोगे जब आप 90 डिग्री लोगे, क्योंकि ईच 90 डिग्री ही है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या लिया, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, यहां पर एंगल ले लिया मैंने, इसको लेने की जरूरत नहीं है आपको, ए, ठीक है, ए डी बी और ए सी डी, हाँ ये ईच 90 डिग्री हो गया भाई, ठीक है। ये था आपका, आप इस तरह आरएचएस रूल भी रूल यूज कर सकते हैं। ओके, देखो भाई ये मेथड भी बिल्कुल सही है और ये मेथड भी बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। तो आप इसमें आरएचएस रूल यूज कर सकते हो और आप इसमें नॉर्मल रूल भी यूज कर सकते हो, दोनों के दोनों मेथड सही है। हो सकता है किसी बुक में ये सॉल्यूशन दे रखा हो सकता है किसी बुक में ये सॉल्यूशन दे रखा हो, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, आप दोनों के लिए
फ्री है ये, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया अब आपके सामने 3। बहुत आसान क्वेश्चन है। टू साइड्स ऑफ ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम एंड वन ट्राइंगल ए बी सी एंड रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर मीडियन, ठीक है भाई। ट्राइंगल पी क्यू आर शो दैट, ठीक है भाई, करते हैं हम। बी सी ए बी एंड बी सी, चलो ठीक है भाई। गिवन क्या है? टू साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, ये टू साइड्स हैं भाई, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन, मीडियन भी भाई ए एम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी respectively equal sides respectively इक्वल साइड्स। देखो भाई, मैं इसको ना एक बुक के अनुसार लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम सेम क्यों नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जो बुक में बताना चाह रहा है। इसने क्या बोला है, जो बताना चाह रहा है कि क्वेश्चन बोला कि टू साइड्स ऑफ, लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या है इसमें गिवन? इसके अंदर गिवन है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड मीडियन, मीडियन ऑफ ट्राइंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल, मीडियम ऑफ बोथ ट्राइंगल कौन कौन सी हैं? ए एम एंड पी एन, ए एम इज इक्वल टू पी एन। ये गिवन है भाई, सी इन फिगर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ए बी एम, फर्स्ट है भाई ट्राइंगल ए बी एम, ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू एन। सेकंड क्या प्रूफ करना? सेकंड प्रूफ करना है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। तुम दोनों एक बार दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं हम। ये एम है, ये ए पी क्यू एन, ठीक है भाई। समझ में आ गई सभी को? भाई ये स्टेटमेंट समझ में आया अभी आप सभी क्वेश्चन, सभी को जो स्टेटमेंट में लिखी है। उमा पूछ रही है सर आज कितने क्वेश्चन करेंगे? जितने होंगे उतने करेंगे बेटा। छह क्वेश्चन इसमें, 4 क्वेश्चन है तो हो जाएंगे ये। 5 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। 7.5 भी है। चलो तो देखो करें। ओके वेरी गुड, सभी को स्टेटमेंट समझ में आ गई है तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम देखो भाई क्वेश्चन कैसे करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। ए बी ये रही और पी क्यू ये रही भाई, इक्वल है दोनों। बी सी ये रही, बी सी कंप्लीट है, बी सी कंप्लीट है और क्यू एन कंप्लीट है, ठीक है भाई। और मीडियन भी इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल
सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है। एक बात बताओ भाई, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, गिवन है। अगर मैं क्या करूं, डिवाइड बाई टू बोथ साइड, बोथ साइड करते हैं तो क्या जाएगा, बी सी बाई टू इज इक्वल टू क्यू आर बाई टू। तो क्या बनेगा, बी सी बाई टू और क्यू आर बाई टू करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए बी एम चाहिए हमें, क्या चाहिए, ए बी एम। तो मतलब क्या हो जाएगा, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन हो जाएगा। रीजन बताओ भाई क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, मीडियन नहीं है। ये देखा, मीडियन ऑफ बोथ ट्राइंगल, ठीक है ना। मीडियन ऑफ बोथ ट्राइंगल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, लिखो बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। एक साइड ये हो गई, ये क्या कर लिया हमने, ये प्रूव हो गई है, प्रूव किया है ये। नेक्स्ट क्या आपके सामने ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये क्या है, गिवन। उसके बाद ए एम इज इक्वल टू पी एन, ठीक है भाई, हो गया ना, गिवन हो गया। अगर गिवन हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल पी क्यू एन, साइड 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 से रू हो गया ये कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मतलब कि अब आपके सामने ये ट्राइंगल क्या हो चुकी है, कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है, ठीक है भाई। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है। तो बहुत ही सिंपल थी ये ट्राइंगल, और बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन था ये, ठीक है। भैया बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन आप सभी को बताओ, एक बार रिप्लाई करें सभी स्टूडेंट। रिप्लाई बहुत लेट करते हो आप। ओके वेरी गुड, सभी स्टूडेंट ने रिप्लाई कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। ओके ओके वेरी गुड। ओ, कविता ने पूछा है कि सर एंगल 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 कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होता। बेटा मैं एक बात बताता हूं, समझना अब आप एक बात। ये मार्कर है आपके सामने, ठीक है, सेम दिखाई देने वाला मार्कर, पर इससे हाइट में छोटा हो, क्या हो, हाइट में छोटा हो। मतलब दिखाई सेम दे पर हाइट, जो आकार होता है छोटा हो, वो कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि हाइट सेम हो, एंगल सेम हो, साइज बिल्कुल वही रहे, समझ में आ गई। तो वो क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। आपके पास आपके घर में चेयर होंगी दो, एक छोटी एक बड़ी, दिखने में बिल्कुल सेम, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, वो सिमिलर होंगी, क्योंकि उनका जो साइज है, आप कोई भी चेयर है मान लो, चेयर का जो भी आप लेग चेक करेंगे तो सभी 90 डिग्री के ऊपर स्टैंड करती हैं, सभी 90 डिग्री पे स्टैंड करेंगी, पर साइज अलग अलग हो जाएगा। जब भी साइज अलग होता है, साइज डिफरेंट आए, तो इसका मतलब क्या होता है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर होती है। कॉन्ग्रुएंट वही होती है, एंगल भी सेम हो और साइज भी सेम हो, साइज मैटर करता है कॉन्ग्रुएंट के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। कविता समझ में आ गया क्या डिफरेंस है। ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अब देखिए, अब आपने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया, तो मतलब है इसका ये एंगल और इसका एंगल इक्वल हो जाएगा ना। अब हम करते हैं किसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल अब हम सेकंड प्रूफ करते हैं। तो बताओ एंगल आपके सामने क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों होगा, क्योंकि ये आप यहां से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू कर सकते हो। रीजन क्या है,
रीजन ये है कि बोथ एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सीपीसीटी रूल, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाए आपके सामने, ये बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी क्या है गिवन, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल पी क्यू आर, साइड एंगल साइड से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेकंड ट्राइंगल किससे हुई, साइड एंगल साइड से प्रूफ हो गई है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आएगा पूरा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन समझ में आएगा भी सभी स्टूडेंट को? ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, BE and CF are two equivalent altitudes BC using RHS congruence rules prove that the triangle ABC is isosceles। ठीक है भाई स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन ये आज ही करें या कल करें, एक बार बताओ आप सभी। अगर कहते हो तो दोनों क्वेश्चन आज ही कर लेंगे हम। स्टूडेंट रिप्लाई करें। सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि आज ही हो जाए, चलो ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन, ओके सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आज का टाइम हो गया है, कल कर लेना सर। ओके वेरी गुड स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको लास्ट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो पर बने रहें 2 मिनट के लिए।